गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? अच्छे हैं आप लोग? बेटा हमने जो है हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा इसका पाठ 5 तराजू चूहे खा गए, इस कहानी का भाग 1, भाग 2 और भाग 3, तीनों भाग हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं। और अब बारी है इसके प्रश्न उत्तर की। इन तीनों भाग में हमने पढ़ा बेटा कि एक नगर में धनी राम नाम का एक व्यापारी रहता था और उसके पास बहुत धन था, और उसके लेकिन फिर भी उसके ऊपर कर्जा हो गया था। तो धनीराम ने सोचा कि मैं कहीं जाकर के अपने भाग्य को आजमा लेता हूँ। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, अपना कर्ज चुका दिया, लेकिन उसने अपना एक जो लोहे का तराजू था ना उसको रख लिया कि मैं ये तो मेरी रोजी रोटी, इसको नहीं बेचूं, इसको मैं सुरक्षित अपने मित्र सोहनलाल के पास रख देता हूँ। और जब वह सोहनलाल के पास गया तो वो भी खुश हुआ। उसने कहा ठीक है, अपनी तराजू मेरे पास रख दो और मैं इसको सुरक्षित रखूंगा। अब कुछ सालों के बाद क्या होता है बेटा, धनीराम जो था व्यापार में बहुत धन कमा लेता है, उसके बाद वापस अपने पुराने शहर को लौट आता है। और उसने सोचा कि लौटते समय सोचता है कि सोहनलाल से मिल भी लूँ और मेरी तराजू भी ले लूँ। उसने क्या किया, सोहनलाल के पास गया और सोहनलाल ने कहा आगे भैया बहुत अच्छा धन दौलत कमाया। उसने कहा हाँ, आपके शुभकामनाओं से मैंने बहुत अच्छा धन कमाया है, सोचा आपसे मिल लूँ और तराजू भी ले लूँ। तो सोहनलाल ने तो साफ मना कर दिया, भैया तुम्हारी तराजू तो जो है मैंने सुरक्षित रखी थी लेकिन उसको चूहे खा गए। तो वो समझ गया, भांप गया इस बात को कि ये जो है इसके मन में पाप आ गया, बेईमानी आ गई और ये तराजू को रखना चाहता है। फिर उसने भी एक ट्रिक चली। उससे कहा कि भैया मैं घर जाऊंगा तो रास्ते में नदी पर नहाते हुए घर जाऊंगा और तुम्हारे बेटे को मेरे साथ भेज दो, मेरे कपड़ों का ध्यान रख लेगा, और जब मैं वापस नदी से लौटूंगा तो तुम्हें वापस उस बेटे को देता हुआ चला जाऊंगा। तो सोहनलाल बड़ा खुश हुआ कि चलो उसके दिमाग से ये तराजू वाली बात तो निकली। तो उसने ठीक है अपना बेटा उसके साथ भेज दिया। अब उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद सोहनलाल वापस उसके घर आता है। सोहनलाल के घर कौन आता है? धनीराम। आने के बाद जब देखता है सोहनलाल कि उसका बेटा धनीराम के साथ नहीं है तो उसका माथा ठनक जाता है, भैया मेरा बेटा कहाँ है? तो बोलता है कि तुम्हारे बेटे को तो बाज उठा के ले गया, पक्षी आया उसने झपटा मारा और उसको उठाकर ले गया। तो दोनों आपस में लड़ने लगे। तो लड़ते लड़ते दोनों कहाँ पहुँचे? नगर सेठ के पास। उनको अपनी सारी कहानी बताई। तो नगर सेठ तो इस बात को सुन के हंसने लगा कि ऐसा भी होता है क्या, लोहे की तराजू को कोई चूहे खा सकते हैं और एक बच्चे को कोई पक्षी उठा के ले जा सकता है? उसने डांटा उन दोनों को और उनका न्याय किया और धनीराम से बोला कि तुम इसके बेटे को ला के दो और सोहनलाल से कहा तुम इनकी तराजू वापस करो। तो दोनों ने एक तो वो सोहनलाल तो लाया तराजू और धनीराम लाया उसके बेटे को दिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। वो सीधी तरह से मान नहीं रहा था, फिर उसने भी किया, भाई उसके बेटे को ले गया। तो इस कहानी से हमें समझ में आता है बेटा कि हमें लालच में आके कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए येलो बॉक्स में इसके बाद शब्दार्थ हैं, अपन वो देख लेते हैं। संपत्ति माने धन दौलत, सुरक्षित अच्छी तरह से रखा गया, और सूरत मैंने हालत, दशा उसकी कंडीशन, माथा ठनकना मतलब कुछ गड़बड़ लगना। अब है बेटा प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो क्या आपको कॉपी में सबसे पहले शब्दार्थ लिखने हैं येलो बॉक्स वाले, फिर श्रुतलेख के शब्द लिखने हैं, उसके बाद ये जो मौखिक प्रश्न है उनके उत्तर आपको, प्रश्न और उत्तर दोनों आपको CW कॉपी में लिखने हैं, और जो बुक के प्रश्न उत्तर है वो आपको बुक में ही लिखने हैं, ठीक है। और प्रश्न क वाला है, व्यापारी का नाम क्या था? उत्तर है इसका, व्यापारी का नाम धनीराम था। और ख वाला है, सोहनलाल कौन था? सोहनलाल धनीराम का मित्र था। ग है, तराजू किस चीज का बना था? उत्तर है इसका, तराजू लोहे का बना था। घ है, रामू कौन था? रामू सोहनलाल का पुत्र था, उसका बेटा था, है ना। अब इसके बाद लिखित प्रश्न जो हैं, इन प्रश्नों के उत्तर बुक में ही आपको लिखना है। क वाला प्रश्न है, धनीराम ने कर्ज चुकाने के लिए क्या किया? उत्तर है इसका, धनीराम ने कर्ज चुकाने के लिए अपनी संपत्ति बेच दी। ख है, नगर लौटने पर धनीराम किसके पास गया और क्यों? उत्तर है इसका, नगर लौटने पर धनीराम सोहनलाल के पास गया क्योंकि उसे अपनी तराजू वापस लेनी थी।
ग प्रश्न है, तराजू के बारे में सोहनलाल ने क्या बताया? तराजू के बारे में सोहनलाल ने बताया कि उसे तो चूहे खा गए। अब घ वाला प्रश्न है, धनीराम ने सोहनलाल को रामू के बारे में क्या बताया? उत्तर है इसका, धनीराम ने सोहनलाल को रामू के बारे में बताया कि एक बाज रामू पर झपटा और उसे उठाकर ले गया। तो ये बेटा हमारा, और उसके बाद अंगा प्रश्न है, नगर सेठ ने सोहनलाल और धनीराम को क्या आदेश दिया? उत्तर है इसका, नगर सेठ ने सोहनलाल से तराजू लाने को कहा और उसने धनीराम को आदेश दिया कि वह रामू को ले आए। तो ये हमारे प्रश्नोत्तर भी पूरे हो गए बेटा। अब आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि इन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को आप कॉपी और बुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।